गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा 7 से हम लोग पाठ 4 कठपुतली की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। आइए हम पंक्तिगत इसकी संदर्भ सहित व्याख्या का अध्ययन करें। ये रुको रुको रुको। पूरा उधर कर दें, उधर करने बस इधर का इधर का है। कठपुतली पाठ की कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों का प्रसंग कुछ इस प्रकार है। ये पंक्तियाँ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कठपुतली की बात सुन अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया गया है। सरलार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और वह दूसरी कठपुतली से कहती है कि ये आगे पीछे मेरे शरीर के जो धागे बंधे हुए हैं वह मेरी स्वतंत्रता में बाधक हैं। तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे इससे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में, प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र का भाव यह है कि कठपुतली के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता को सबकी प्रबल इच्छा बताया है। हर प्राणी स्वतंत्र रहने का इच्छुक होता है। आइए अब हम दूसरी काव्य पंक्ति को पढ़ें। सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। प्रस्तुत कविता की पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक पाठ से ली गई हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में श्री मिश्र जी ने कठपुतली के माध्यम से दूसरी कठपुतलियों के मन में स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया है। जैसा कि केवल एक प्राणी नहीं चाहता कि मैं स्वतंत्र रहूं, बल्कि हर एक प्राणी के मन में यह प्रबल इच्छा होती है कि मैं और मेरा जीवन दोनों ही स्वतंत्र होवे। सरलार्थ देखें। कवि कहता है एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य कठपुतलियां बोली, वे कहने लगी कि अपने मन में इस बात को सुनकर खुशी नहीं हुई। हम बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। हम अपने मन के अनुसार स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर भ्रमण करना या स्वतंत्र होकर अपने मन की किए हुए बहुत दिन हुए। आपके इस कथन को सुनकर हम खुश नहीं हुए, हम मन से बहुत दुखी हैं। आइए इस पंक्ति का भाव क्या है इसे जान लें। इस पंक्ति का भाव यह है कि हम एक दूसरे को स्वतंत्र देखकर हमारे मन में हमेशा स्वतंत्र रहने की इच्छा जागृत होती है, लेकिन क्या हम उस स्वतंत्रता को अधिक समय तक
स्वयं में सुरक्षित रख सकते हैं या उस स्वतंत्र होने की स्थिति में हमें कुछ दुख का भी बोध होगा। आइए अब हम तीसरी और अंतिम कविता की पंक्तियों को देखें। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रस्तुत प्रसंग देखें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया है। सरलार्थ देखें। कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देख करके पहले कठपुतली सोचने लगी, जो पहली कठपुतली है सोचती है मन में कि यह मेरे मन के स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जगी है। अब यह सबकी इच्छा है या नहीं है, सब कठपुतलियां स्वतंत्र रहना चाहती हैं कि नहीं, और इस प्रकार सोचती है कि सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी मेरे मन में है, मेरी होती है। यह कदम मेरे लिए सुखद होगा या दुखद होगा, लेकिन स्वतंत्रता की इच्छा हम सभी के मन में जागृत हुई है। इससे हमें निश्चित ही सुख की प्राप्ति होगी। भाव यह है कि कठपुतली के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक प्राणी के मन में स्वतंत्र रहकर जीने की इच्छा जागृत होती है। वह अपनी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहता। प्यारे बच्चों, हमें भी स्वतंत्र रहने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता कभी ऐसी ना हो कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बन जाए। हमें हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता कभी भी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम इस पाठ के आधार पर गृह कार्य लिखेंगे।